जिसे तुम शराब समझ बैठे, वो तो देवताओं का अमृत था। सोचिए जरा, क्या वेदों में शराब को पवित्र कहा जा सकता है? आज ऐसे रहस्य से पर्दा हटाएंगे जो सदियों से हमारे ही बीच गलतफहमी बनकर पल रहा है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। उसे वेदों ने अमृत कहा, ऋषियों ने उसे तप का फल माना और देवताओं ने उसे पीकर अमृत प्राप्त की। और आज के लोग उसे शराब कहते हैं। क्या ये गलतफहमी है? क्या सच्चाई छिपाई गई है? एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों से वेदों, यज्ञों और गुप्त साधनाओं में छिपा है। ऋग्वेद के 114 मंत्र केवल सोम के लिए ही समर्पित। सोम कोई साधारण पेय नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्रोत जिसका रस शरीर नहीं, आत्मा को छूता था। दोस्तों, सोमरस ये नाम आते ही आज के लोगों के मन में शराब की छवि बन जाती है। मैं समझती हूँ इसका मुख्य कारण टीवी सीरियल जिसमें इंद्र को सोमरस पीते हुए दिखाया जाता है और अप्सराएं आसपास नृत्य करती हुई। वेदों, ग्रंथों का अध्ययन यदि आपने थोड़ा भी किया तो आप समझेंगे कि इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, एक पदवी है, स्वर्ग के राजा की। और क्या ऐसी पदवी प्राप्त नशा करेगा? बिल्कुल नहीं। सनातन संस्कृति में न कोई मादक पेय था, न ही नशे की वस्तु, बल्कि यह पवित्र, ऊर्जावान और आध्यात्मिक रस था जो केवल विशिष्ट यज्ञों से तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में सोम को देवता, अमृत और पवित्रता का स्रोत कहा गया है। एक मंत्र कहता है, सोमः पवस्त देवयुः पवित्रम सोमधाम विप्राणाम। अर्थात हे सोम, तू देवताओं को प्रिय है और तू हमारे लिए पवित्रता का स्थान बन जाओ। अब सोचिए, क्या वेद किसी शराब को पवित्र कह सकते हैं? वेदों में शराब को सुरा कहा गया, जिसे राक्षस लोग पीते थे, और सुरा को वेदों में घृणित बताया गया है। तो सोमरस क्या था? इसे कैसे बनाया जाता था? सोमरस किसी साधारण जड़ी बूटी से नहीं बनता था। इसके लिए प्रयुक्त होती थी एक अत्यंत दुर्लभ औषधि जिसे सोमलता कहा गया। ये हिमालय की गुफाओं में विशेष ऊंचाई पर उगने वाली लता मानी जाती है। ऋषि मुनि इस लता को मंत्रों के साथ पीसते थे और यज्ञों की अग्नि में उसकी शक्ति को जागृत करते थे। फिर उससे निकलता था सोमरस। न उसे में अल्कोहल था, न नशा, बल्कि ये तो साधना का रस था, आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने वाला पेय। अब आप सोचेंगे कि जो पेय देवताओं को अमृत देता था, तो क्या सोमलता आज भी हमें मिल सकती है? कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कोशिश की है। कुछ ने हिमालय में उसे खोजने का दावा किया, कुछ ने उसे अफगानिस्तान के पर्वतों में पाया और कुछ ने एफेड्रा और अमानिता मशरूम से उसे जोड़ा। पर सच तो यह है कि सोम एक विशेष काल, विशेष ऋषि और विशेष अवस्था में ही उत्पन्न होता है। इस पर आधुनिक विज्ञान को भी सुनिए कि नासा के वैज्ञानिक रिक स्ट्रासम ने DMT नामक पदार्थ पर शोध किया जो हमारी पीनियल ग्लैंड से निकलता है। पीनियल ग्लैंड माने वो ग्रंथि जिसे वेदों में आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहा गया है। उनके अनुसार ये पदार्थ व्यक्ति को ऊंची चेतना की स्थिति में पहुंचा देता है और यही कार्य तो सोमरस करता था, शरीर को नहीं, चेतना को ऊंचा उठा। सोमरस कोई शराब नहीं थी, वह तो चेतना का एक अमृत था। अब आप कहिए कि जिस रस को देवताओं का अमृत कहा गया, जिसे ऋषियों ने तपस्या से प्राप्त किया, क्या हम उसे नशा कहकर अपमानित नहीं कर रहे हैं? सोमरस को समझने के लिए केवल पढ़ना नहीं, अनुभव करना पड़ता है। साधना, संयम और शुद्ध जीवन से इसे हर कोई आज भी अपने भीतर ही भीतर अपने सोमरस को जागृत कर सकता है। सोमरस
एक ऊर्जा है, एक ऐसा अनुभव जो शुद्धता से और आस्था से ही मिलता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रावण के 10 सिर के रहस्य पर। क्या वे प्रतीक थे या हकीकत? सनातन रहस्य की अगली कड़ी में हमसे फिर मिलिए। जय सनातन।